अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी की किताब जिसका नाम है शहर में शेर। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि शेर कहाँ है। एक बार जब बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान से बड़ी बड़ी आंसुओं जैसी बूंदें गिरती और काले बादलों की तरह हर किसी के दिल में समा जाती। हर किसी के चेहरे पर रोते हुए आसमान की झलक साफ नजर आने लगी थी। फिर भी बारिश नहीं रुकी, लगातार होती रही। सब लोग घर में उदास और ऊबे हुए बैठे थे। काश हमारे पास करने के लिए कुछ होता, गेती ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। हमारे साथ कभी कोई मजेदार बात नहीं होती, विकी ने कहा। मम्मी ने उन्हें बारिश में खेलने से मना कर दिया था, मगर बच्चों का दिल बहलाने के लिए गर्मा गर्म करारे पकोड़े बनाए। बच्चों ने भी आलू, प्याज, पालक वगैरह काटने में उनकी मदद की। पकोड़े सचमुच बहुत लजीज बने थे। सबने गर्मा गर्म पकोड़े हरी चटनी के साथ चटकारे ले लेकर खाए। पेट भर खाने के बाद भी जब पकोड़े बच गए तो मम्मी ने उन्हें डब्बे में मेज पर रख दिया था, ताकि अगले दिन ठंडी लस्सी और बासी रोटी के साथ उन्हें खा सके। बच्चे खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। इतनी बारिश में चरिंद परिंद क्या करते होंगे, गीती ने सोचते हुए कहा। वो अपने पिंजरों में बंद होंगे और क्या। नहीं बुद्धू, मैं जंगली जानवरों की बात कर रही हूँ। जंगलों में शेर, पेड़ों पर बैठी चिड़िया इतनी तेज बारिश में क्या करते होंगे। कम से कम वो आज़ाद तो है ना। जरा चिड़ियाघर के पिंजरों में बंद जानवरों की हालत के बारे में सोचो, बेचारे। सचमुच चिड़ियाघर के जानवर घबराए और डरे हुए थे। छोटे या बड़े, किसी को भी इस कदर भीगना पसंद नहीं था, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितनी बारिश होगी उतनी ही हर चीज पानी से भरता जाएगा। शेर के इर्द गिर्द की गहरी खाई भी पानी से भर गई थी। बूढ़े शेर ने अपने इर्द गिर्द को ध्यान से देखा। वो कभी इस जगह से बाहर नहीं गया था। इससे पहले इसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही बूढ़े शेर ने खाई के किनारों को पानी से भरते देखा, उसने यहाँ से जाने का फैसला किया। उसने यहाँ सूंघा, वहाँ सूंघा और बड़ी एहतियात से पानी में अपना एक पंजा रखा। फिर गहरी सांस लेकर खाई में छलांग लगा दिया। पहले तो वो पानी में डूबने लगा, फिर वो बेचारा घबरा गया। थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि वो पानी में डूबकर मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी दौरान उसका बड़ा सा सर पानी से बाहर आया और वो तैरता हुआ खाई की दीवार तक पहुंच गया। अपने बड़े और मजबूत पंजों को दीवार पर रखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, जोर लगाकर हैया। और फिर वो दीवार फांद कर दूसरी तरफ आ गया। अब वो पूरी तरह आजाद था। वो कहीं भी घूम सकता था और कुछ भी कर सकता था। आज शेर महाराज जिंदगी की मुहिम सर करने जा रहे थे। किसी ने उसे बाहर घूमते नहीं देखा, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और चिड़ियाघर के सभी पहरेदार गहरी नींद में थे। शेर आज अपनी मर्जी का मालिक था। वो चुपचाप दबे पांव सबसे पहले भालू के पिंजरे के पास पहुंचा। जब भालू चौंक कर नींद से जागा तो शेर ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। एक एक करके सभी पिंजरों को देखकर उसे एहसास हुआ कि आजाद होना सब चाहते हैं, लेकिन ऐसी आजादी का कोई फायदा नहीं अगर वो अब भी चिड़ियाघर की दीवार में कैद रहेगा। इसलिए हर पिंजरे से रास्ता पूछता हुआ चिड़ियाघर के सदर दरवाजे तक पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसे लगा कि आस-पास में कोई आदमी है। चुपके से उसने टिकट खिड़की में झांक कर देखा।
बाहर लंबी सी लाठी लिए एक चौकीदार खड़ा था। बूढ़ा शेर समझदार था। वो जानता था कि चौकीदार उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगा, इसलिए वो इंतज़ार करता रहा, मगर चौकीदार अपनी जगह से हिला नहीं। अचानक शेर को खर्राटे की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब उसे यकीन हो गया कि अब चौकीदार सो चुका है, तो वो दबे पांव उसके पास से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। हुर्र हुर्र, चौकीदार नींद में बड़बड़ाया। एक लम्हे के लिए शेर डर गया और दहाड़ने के लिए मुंह भी खोल लिया, लेकिन खुद को संभाला और जब तक उसे पूरी तरह यकीन नहीं हो गया, वो इंतज़ार करता रहा। और फिर वो आज़ाद हो गया। उसे अपनी ज़िंदगी में सचमुच पहली बार आज़ादी मिली थी। वो दबे पांव धीरे धीरे चिड़ियाघर के सदर दरवाजे से निकलकर लंबी काली और गीली सड़कों पर चल पड़ा। उसने हैरत से दोनों तरफ की ऊंची ऊंची इमारतों को देखा। हर सूखे कोने में इंसानों को सोते देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने एक कंबल में लपटे बच्चे को सूंघा। बच्चे ने गहरी नींद से जागकर आंखें खोली और फसफसाया, पापा, शेर सैर पर आया है। हा हा हा, बच्चे के पापा ने नींद में ही कहा, वो चला जाएगा, तुम सो जाओ। शेर चलता रहा। इतनी इतनी लंबी सैर उसने पहली बार की थी। अब वो बाजार पहुंच चुका था, मगर यहाँ भी सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उसने दुकान की बड़ी बड़ी चमकती खिड़कियों के अंदर झांक कर देखा। अंदर रखी हुई चकमकाती चीजों को देखा। इतने खूबसूरत रंग इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। वो चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते वो पूरी तरह भीग गया और बहुत थक गया। अब उसे जोर की भूख भी लग रही थी। अचानक उसे गर्मा गर्म पकोड़े की खुशबू का एहसास हुआ। शेर ने कभी पकोड़ा नहीं खाया था, इसलिए वो उसे खुशबू को पहचान नहीं सका। फिर भी इतनी अच्छी खुशबू को वो कैसे छोड़ सकता था। सूंघता हुआ वो गेती और विकी के कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। खिड़की खुली थी, इसलिए वो जल्दी से अंदर कूद गया। बच्चों को गर्म और मुलायम बिस्तर पर सोता देखकर उसे भी नींद आने लगी, मगर इससे पहले उसे उस खुशबू की तलाश थी। उसने झट से पकोड़ों को ढूंढ निकाला। पकोड़े बहुत लजीज थे। हर रोज बदबूदार कच्चा गोश्त खाने वाले शेर को नर्म नर्म पकोड़े बहुत पसंद आए। इसने चाट कर पूरी प्लेट साफ कर दी। पेट भरने के बाद शेर को और भी नींद आने लगी। आज पहली बार वो पानी में तैरा था और पहली बार इतनी लंबी सैर पर आया था। वो बच्चों के कमरे में वापस गया। उसने पहले विकी के बिस्तर में घुसने की कोशिश की, मगर एक बड़े शेर के लिए बिस्तर बहुत छोटा पड़ गया। फिर उसने गेती के बिस्तर में घुसने की कोशिश की, मगर वहां भी समाना मुश्किल था। आखिर में वो बिस्तर के नीचे गया। ये जगह एक बड़े और मोटे ताजे शेर के लिए बिल्कुल मुनासिब था। वो वहां आराम से सो गया। अगली सुबह जब मम्मी जागे, वो मेज पर रखे पकोड़े गायब थे। विकी, गेती, क्या रात को तुम दोनों ने सारे पकोड़े खा लिए थे? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, बच्चों ने कहा। अगर तुम दोनों ने नहीं खाए, तो फिर किसने खाए? देखो बच्चों, मुझसे झूठ मत बोलो। ओहो मम्मी, इसे यकीनन शेर ने खाया होगा। शेर? कैसा शेर? गेती, बेवकूफ जैसे बातें मत करो। नहीं मम्मी, गेती बेवकूफों जैसी बातें नहीं कर रही है, विकी ने कहा। सचमुच हमारे बिस्तर के नीचे एक शेर है। क्या? मम्मी जोर से चिल्लाई। फिर तेजी से बच्चों के बिस्तर के पास गई और उसके नीचे शेर को ढूंढने लगी, लेकिन वहां कोई शेर नहीं था। उफ, बच्चों, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। यहाँ कोई शेर नहीं है।
न जाने कैसे मैं तुम लोगों की बात मान गई। मम्मी ने कहा। मगर मम्मी, यहाँ शेर था। बच्चों ने यकीन दिलाने की कोशिश की। देखो, कालीन पर शेर के पाँव के निशान हैं और हमारे बिस्तर भी भीगे हैं और मेरे कंबल पर इसके बाल भी पड़े हैं। बेचारा बारिश से बचने के लिए अंदर आया होगा। मम्मी को आखिर बच्चों की बात माननी ही पड़ी, मगर बहुत तलाश करने के बाद भी शेर कहीं नहीं मिला। पता है क्यों? जी भर के सोने के बाद समझदार शेर ने सोचा, इससे पहले कि कोई घबरा जाए, चिड़ियाघर वापस लौट जाना चाहिए। सूरज निकलते ही शेर चुपचाप उसी रास्ते से चला गया। रास्ते में उसे किसी ने नहीं देखा, सिवाय उस छोटे बच्चे के जो कंबल में सो रहा था। उस बच्चे ने शेर की नाक थपथपाकर सोचा, हम बच्चों की बातें बातें बड़े मानते ही नहीं, इसलिए मैंने किसी से नहीं बताऊंगा कहाँ एक शेर सैर पर आया था। बूढ़ा शेर चिड़ियाघर के दरवाजे से होता हुआ टिकट खिड़की में सोते हुए चौकीदार के पास से गुजरकर अपने पिंजरे में पहुंच गया। आज सचमुच उसे बहुत मजा आया था, लेकिन वो अपने घर पहुंचकर बहुत खुश था। जैसे ही बारिश रुकी, गेदी और विकी चिड़ियाघर गए। दोनों शेर के घर के बाहर खड़े हो गए और एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। मुझे यकीन है कि शेर ने भी इन्हें पहचान लिया था, क्योंकि उसने जोर से दहाड़ मारकर अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। हो सकता है अगली बार शदीद बारिश हो और शायद शेर तुम्हारे घर आ पहुंचे, इसलिए अपने मेज पर गर्मा गर्म पकोड़े रखना मत भूलना। ये कहानी लगभग सच्ची है। एक बार जयपुर राजस्थान में इतनी बारिश हुई कि एक शेर का पिंजरा पानी में डूब गया। फिर वो तैरता हुआ अपने पिंजरे से निकला और चिड़ियाघर घूमने लगा। फिर बेचारा इतना भीग गया कि वो टिकट बूथ में जाकर बैठ गया, जहाँ से उसे पकड़कर पिंजरे में वापस डाल दिया गया। इसलिए मैं सोचा इस कहानी में इसे सैर पर जाने का मौका दिया जाए। अल्लाह।